कृपया मंच पे आए। भीम सर, डॉक्टर अजहर हुसैन भीम सर। भीम सर, मुबारक हाजी सरपंच भीम सर, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अजहर हुसैन, सबके ले लियो, मेरी भी ले लियो, खड़े इंतजामी अफसर को मिल रहे हो। आगे जो सुनदार हो ये सारा लीजिए। मुद्दतों बाद जिस घड़ी का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी कोशिश, एक बहुत बड़े जज्बे के साथ वर्षों से एक आवाज उठ रही थी कि हिंदुस्तान का वो गांव जिसे आदर्श सैनिक गांव कहा जाता है, एक ऐसा गांव जिसने इस मुल्क को सबसे ज्यादा शहीद दिए, अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है। और वो गांव कहीं खाली समाज ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। और यही मैसेज और आज सही मायने में वो सपना साकार होने जा रहा है। चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथियों का आप स्वागत और अभिनंदन करें। और अभिनंदन की इस परंपरा में मैं गुजारिश करता चलूं, निवेदन करता चलूं ऑनरेरी कप्तान टीपू सुल्तान साहब से। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जनाब भूरे खाजी के पोते और जमशेद खाजी, इनके वालिद साहब, आर्मी के अंदर बहुत बड़ी सेवा देने के बाद कारगिल घटना का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है। इसलिए एक योद्धा आए हुए अतिथियों का सम्मान करने जा रहे हैं। पुष्प मालाओं के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कप्तान टीपू सुल्तान साहब द्वारा। आए हुए, चूंकि समाज का काम है, सभी अतिथि हैं और सभी मेजबान हैं। एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत दिनों से जो देखा जा रहा था, आज वो सपना साकार होने जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत प्यारा सा मैसेज धनूरी की इस सरजमी से पूरे मुल्क तक पहुंचना चाहिए। ये वो सरजमी है जो चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात बताना चाहती है कि मुल्क की राहों में तू सोलों से अंगारों से खेल, मुल्क की राहों में तू सोलों से अंगारों से खेल, और मुझे दरिया से उलझ तूफान की धारों से खेल, और सामना कर तोपों का गोलों की रफ्तारों से खेल, और दुनिया के चमन के वास्ते खुल दे चमन को ललकार दे, और अगर सामने बाप भी आ जाए तो गोली मार दे। ये वो सरजमी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, और उस सरजमी पर ऐसा कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन यही एक सबसे बड़ी आधारशिला, आए हुए अतिथि, हमारे मेजबान, आर्मी से बिलोंग करने वाले, ये वो सरजमी राजस्थान की वो गौरवशाली परंपरा, वो सभ्यता और संस्कृति का जीता जागता एक बेहतरीन उदाहरण धनूरी के अंदर पेश किया जा रहा है। और जब ये मंच के ऊपर आप देख रहे हैं के वार मेमोरियल शहीद स्मारक धनूरी जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि जितने भी राहगीर यहां से गुजरेंगे, सीने में एक टीस जरूर निकलेगी। एक एहसास होगा कि हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे अपनों द्वारा जो कुर्बानियां दी गई थी, उनकी वो कुर्बानियां जाया नहीं गई है। जब तक इस मुल्क का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। आपकी तालियां दोस्तों कमजोर है, पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आए हुए अतिथियों का पुष्पमालाओं के साथ स्वागत की परंपरा चल रही है, तो जिम्मेदारी बनती है शब्दों के साथ भी स्वागत किया जाए कि मली जो बदन पर बचपन में उस मिट्टी को नमन करूं मैं,
मली जो बदन पर बचपन में उस मिट्टी को नमन करूं मैं, और जिस पर कैक है गै लिखा उस पार्टी को नमन करूं मैं, और जो वीरों शहीदों और सैनिकों की महतारी है ऐसी अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन करूं मैं। इस शेखावाटी का अनुपम उदाहरण देने वाला गांव एक बेहतरीन मैसेज पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए। यही वो जज्बा, यही वो आधार, दूर दराज से चलकर लोग आए हैं। बेसवा सरपंच जरीना साहिबा और बहन सबनम का स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करता चलूं रुकैया सुरैया खान एक और गुजारिश करता चलूं सूबेदार रफीक खान साहब सेना मेडल मंच पर पहुंचे, और जनाब उम्मेद खां जी और दोनों से मेरी जिलाध्यक्ष उम्मेद खां जी गिडालिया साहब मंच पर पहुंचे ताकि विधिवत रूप से कार्यक्रम कैप्टन रफीक खां हनीफ खां जी चंदपुरा, हनीफ खां जी चंदपुरा गुजारिश करता चलूं आप भी मंच पर पहुंचे। कप्तान टीपू सुल्तान साहब उनका अभिनंदन और स्वागत। लीजिए दोस्तों, एक जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुद्दतों से जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जो कुर्बानियां हमारे अपनों ने दी हैं, उनकी कुर्बानियों का एहसास जब मन में आता है तो निश्चित रूप से देशभक्ति की भावनाएं, देश के प्रति वर्तमान में जो माहौल चल रहा है वहां से एक मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत हो। हुकूमत तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस जिले के अंदर इस गांव ने सबसे बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं। हिंदुस्तान का एक गौरवशाली गांव, और यहां पर जितने भी शहीद हुए हैं 17 शहीद। मंच का ध्यान मैं चाहूंगा, एसपी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा नाम चलता है आपका सर। 17 के 17 शहीद कायम खानी समाज के, अपने आप में गौरव करने वाली बात। मुझे अफसोस होता है कि इस बात पर भी आप ताली नहीं बजा रहे। अपने 17 लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां, और इसी कुर्बानियों का सबसे बड़ा बेस मैं आपको बताता चलूं कि जब छोटे छोटे बच्चों को सुलाया जाता है नींद के अंदर, तो दुनिया की माएं उनको लोरियां सुलाती हैं कि चंदा मामा दूर के और बड़े तक आए नूर के। लेकिन शेखावाटी की ये धरती, धनूरी की ये सरजमी एक ही बात की लोरियां सुनाती है उन अपने वीर सपूतों को कि इला ने देनी आंकड़ी और हालरिया हुलराए, और पूत सिखावे पालने और मरण बढ़ाई माए। ये वो सरजमी है जो अपने बच्चों के अंदर देश के प्रति जज्बा पैदा करती है। ये वो सरजमी है जो आने वाले कल का निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा कायम खानी इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के बेटे नहीं, यहाँ की माएं भी, यहाँ की महिलाएं भी अपने बच्चों को वो संस्कार देती है जिन संस्कारों की दूसरा समाज या दूसरी कौमें कल्पना नहीं तक कर सकती। कारगिल की घटना जो वृतांत में बताता चलूं, कारगिल का जब लड़ाई चल रही थी तब इसी गांव के पोते ने अपनी दादी को खत लिखा, और उस दादी ने जो जवाब लिखा, हमारी आंखें भीग जाएंगी दोस्तों कि कायम खानी समाज की माओं का भी ये जज्बा है। उस दादी ने जो बात कही पोते के लिए, उस बात को मैं अपनी कुछ पंक्तियों में पिरोना चाहूंगा कि ज्वालामुखी दिलों में धड़के मन में अंगारे हैं, ज्वालामुखी दिलों में धड़के मन में अंगारे हैं, और अर्थियों और जनाजों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं, ये केवल खत नहीं, इसे घर भर का संदेश समझ, और एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ, और धवल बर्फ की चादर पर तो लहू से जय लिखाना, 1 इंच पीछे मत हटना, भले ही इंच इंच कट जाना। ये जज्बा यहाँ की माओं के अंदर देखने को मिलता है। इनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
गुजारिश करता चलूं जनाब भावनु खाजी से आए और कार्यक्रम की रूपरेखा को बयान करें जनाब भावनु खाजी। अस्सलाम वालेकुम। आज कायम खानी इतिहास में 11 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। आप सब इसके साक्षी हैं। आप हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं, पर आपके जीवन में ऐसा कार्यक्रम आपने पहले नहीं देखा होगा और मुझे विश्वास है कि आगे भी नहीं देखोगे। इस बहुत ही पवित्र कार्य में आप सम्मिलित हुए हैं। इस टेम्परेचर और धूप में आपके इस धरती पे इसी गांव के बेटे कर्नल ने आपका बड़े जोर से स्वागत किया। ये कोई सामाजिक प्रोग्राम है, पूर्णतः सामाजिक है। आपकी आंखें सामाजिक देखें, कहीं इस पे राजनीतिक नजर न लग जाए, कहीं व्यक्ति विशेष की नजर न लग जाए। हमारा 1971 के अंदर वार हुआ था। इस कायम खानी समाज के पास 4 वीर चक्र हैं। बहुत जोरदार तालियां। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी को सैनिकों के घर भेज रहे हैं कि आप उनका सम्मान करके आओ। 71 का वार कोई आसान वार नहीं था। इसी काम के बेटे ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसका चश्मदीद गवाह हमारे यहाँ अली हसन काजी बैठे। वार इंजरी है 71 के। हमने उनको सम्मान दे दिया क्योंकि जब इसी गांव का मेजर अहमद खान शहीद हुआ, उनके ये साक्षी गवाह हैं। इससे बड़ा सम्मान और अतिथि क्या होंगे। आज सबीर खान जी बैठे हैं, बादरा की राजनीति करते हैं। हमने कहा 3 साल चुनाव नहीं है भैया, तो बोले क्या करूं कि मरहूम जी खान साहब ने यूनुस खान से लाभ लेके हमारे कायम खान दादू जी की जमीन, हिदायत खान बाबू जी को भी याद करूंगा कि अपने जन्म दादू जी का वहां हुआ था, उस जमीन पे कुछ करना है। जी खान साहब ने कहा करें, राज के बगैर काम नहीं होता। जी खान का मैं साथी हूँ। उम्र में तो हमारे गार्जियन है, पर मैं उनका साथी हूँ। उनके वारिसान तो यहाँ बैठे हैं, अरशद खान जी और उनके बेटे असलम खान जी बैठे हैं। राजनीतिक दृष्टि उनकी नहीं थी। यूनुस खान का पूरा लाभ लिया और शहीदों के 196 पत्थर लगे। सभी लोग वहां गए। इतना ही बताऊंगा। मैंने इसी गांव के दामाद है सबीर खान जी, मैंने कहा जी खान साहब काम करते हैं, यूनुस खान जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस का राज है, परमिशन लेके आओ। और इसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है। हमें उम्मीद नहीं थी कि 11 तारीख तक रहेंगे, इसलिए हालत थी। बोली बंद होगी। 9/11 को उन्होंने कहा कि आप बना दो, मेरी जमीन पड़ी है, मैं तैयार हूँ। एग्रीमेंट हुआ और कर्नल साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हुई कि कर्नल साहब आप साथ लगते हो। एक आधा ऐसा आदमी है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बोलनी भी तुतलाई हो रही है, अपने जयपुर जाके बात करें। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस बात की। उन्होंने कहा मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये जमीन दे दी। हमने जमाबंदी लेके काम किया। हमने कहा सुविधा जी काम कराओ, आज राजनीति करते हो, सामाजिक काम है। और आप जैसे जी खान हो गया, ऐसे सबीर खान भी हो सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। लोग क्या पागल सबीर क्यों फिरे हुए हैं, हमारे बड़े तरह हमारे ताचो लगे है, पागल कहने लग गया। अरे यार ऐसे मत करो। इस जगह को 15 दिन से लगे हुए हैं और आप आके ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हो। भाई सभी बोले क्या करूं भाई। मगर भाई साहब ये जमीन में कब्रिस्तान बनाने जा रहा है। कर्नल साहब ने कहा कि सही स्मारक नहीं, इसको वार मेमोरियल बनाते हैं। वो कैसे कि सारे राजस्थान के शहीद उनके स्मारक लगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, उसने क्या कारनामे किए वो लगे। एक 25x50 का हॉल बने, उसका नाम संग्रहालय हो और कायम खान दादू जी से लेके आज तक जितने भी हमारे ऐतिहासिक कार्य इस कौम ने किए हैं वो उसमें समाहित हो। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करी और सारे भारत में गीत गवाए, तो आपा फिर चुप क्यों रहा। एमएच खान ने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसके गीत गाते अपने वर्णन क्यों चल रहे हैं। तो आज से हम भी शुरू कर देंगे कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे बुजुर्गों ने की है। इस धरती को क्यों चुना भाई, इसको क्यों चुना धुंधुरी को। ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्मारक तो जावासर में बन सकता था, बादरा बन सकता था, सीकर बन सकता। क्यों हमने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा कायम खानी शहीद इसी काम से हैं, तो हमारा बहुमत इस काम की तरफ चला गया। ये प्रोग्राम तंदूरी का नहीं है, दिमाग से निकाल दो। ये स्मारक राजस्थान का बन रहा है।
ये भारत का बन रहा है। ये तंदूरी तो अपने चयन की है, क्यों कि जब मेरिट बनाई तो सबसे ज्यादा शहीद 14 इस काम से मिले, और हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड का तलब किया तो एक ही हमारा ऑफिसर मेजर अहमद खान शहीद हुए, उसकी धरती है। 13 और शहीद हुए। आज एक जोरदार ताली बजाइए कि अरशद गांधी ने, इनका भाई जाफर खान भी शहीद है, इनका भाई जाफर खान भी 71 के वार में शहीद है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उन शहीदों को 1971 के अंदर 41 कायम खानी शहीद हुए, 4 हमारे पास वीर चक्र है, 41 सैनिकों ने सीमा पे जान दी है। ये नहीं, 71 के 4 वीर चक्र है, टोटल 6 वीर चक्र है अयूब खान जी का, और 71 के वार की बात कर रहा हूं। 6 वीर चक्र हमारे कौम ने दिया, जिसे हम मार्शल कौम कहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, हमारा कोरोना के कारण कलेक्टर साहब ने कहा कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे रमजान लग रहा है, कोरोना गाइडलाइन के कारण उन्होंने कहा 100 आदमी आ सकते हैं। हमने कहा साहब 208 तो ईंट है हमारे पास, गुरके से एक शहीद की 1 ईंट है, तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा आप 250 की व्यवस्था कर दो। तो हमने 250 की व्यवस्था की, 500 आदमी आ गए, और पूर्व बढ़ रहे लोग कि हमारे सूचना क्यों को नहीं करो, हमारे कोरोना गेल पड़ रही है, कोरोना के कारण अनुशासन के लिए कौन है, आप कोरोना के कारण इन प्रोग्राम सीमित करो, ए वास्ते जिन्हें सूचना नहीं मिली वे नाराज नहीं हुए, देशा शिविर दिए कह दो कोरोना के कारण बेड़ा ऊपर नहीं हुआ। आज हर अतिथि के लिए गुलदस्ते होते हैं, यहाँ कोई गुलदस्ते नहीं है। अब मालाई जबरदस्ती हो फौजी है, गोरेगांव को तो डाल दिया करा, कोई अतिथि नहीं है, सभी अतिथि है। आज के अतिथि हैं 208 शहीद, जिनका सम्मान करने के लिए आए, इसलिए हम माला नहीं पहना सकते, न माला पहन सकते, न मंच है, हमारी एक जाजम है। हम रात को हाई लेवल की कर्नल साहब से मीटिंग की कि क्या करें, कि लाइन से हट के करें। हम 32 शहीदों के घर रात को गए, उनके आंगन की मिट्टी ली, एमएच खान मेजर साहब के घर गए, रात की 12 बज रही थी, हफीज साहब ने उठाया, बोलो वो धारा आंगने की मट्टी दो। हम समय कम था, विचार बाद में आया, 32 आदमियों के घर की मिट्टी ला के उसको मिला के और सबकी ये 500 पुड़ियां बनाई है, और ये एक पुड़ी ये गुलदस्ता है, ये शहीदों के घर की मिट्टी है, और उसको जमीन में डालना। और ये अतिथि नहीं है। मेरे एक साहब ने कहा कि हमारा नाम कार्ड में नहीं है, सभी जी जवाब नहीं दे पाए, वो मेरे को कर दो। मैंने कहा भैया मैं तो बीपीएल टाइप का हूँ, कि उसका नाम क्यों नहीं है? अरे बोले अच्छी तरह लिख देंगे कि हमारे पास 208 शहीद है, हम रहे या न रहे, 208 शहीद हैं, 2 करोड़ 8 लाख रुपए इस जमीन पे खर्च करने हमारा टारगेट है। आपको साक्षी लेके 208 करोड़ 2 करोड़ 8 लाख का हमारा टारगेट है। एक फौजी पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, एक फौजी पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। हमारे पास जमीन छोटी है, इस जमीन को भी खरीदने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ये अल्लाह को मंजूर है कि ये हमारा सारा सिस्टम बने। एक फौजी पे 1 लाख है। उसने कहा भैया मंच पे मुझको भैया नाम लिख देगा, मंच पर 1 लाख रुपए दे दो, हमें एक शहीद को गोद लेना है। इस कौम में पैसे बहुत है, एक फौजी को गोद लेकर ऐसा स्मारक बना दे कि यहाँ की पुलिस की कोई की गाड़ी जाए तो बगैर हॉर्न मारे नहीं जाए, कोई सैनिक जाए तो ये देखे यार ये महामंदिर है कि इन लोगों की शहादत के कारण हम सुरक्षित हैं, इन लोगों की शहादत के कारण हम चीन को और पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाते हैं। और आप लोग कह सकते हो कि मार्शल हैं, मैं फौजी नहीं हूँ, और फौजी का सम्मान करने का जज्बे में मैं पीछे भी नहीं हूँ। ये हमारे जो अतिथि बैठे हैं, मैं हमारे पुलिस के जाबाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र और दबंग एसपी से कहूंगा कि आप बिना कुछ कहे ये शहीदों की मिट्टी एक ही व्यक्ति को दे के आए, आप अतिथि नहीं है, आप इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। इस मंच पे कोई अतिथि नहीं है, अतिथि आप हैं। अगर आप नहीं आते तो ये सम्मान नहीं होता। मैं अरशद खान जी से कहूंगा कि वो ट्रेन सके
और उनके सहयोग के रूप में शहीदों की मिट्टी है वो एक व्यक्ति को देखे। अरशद खान एसपी साहब, हाँ ट्रेन सबको, और ये साथी चलेंगे और जितने भी अतिथि है सबको एक एक देके आए। सारा मंच नीचे आ जाए, सारा मंच नीचे आ जाए। ये हमारी परंपरा है। जोरदार ताली, जोरदार ताली। इसको बड़े ही सम्मान के साथ उसमें कुछ पढ़ के और उसको अंदर डालना है। सामान्य बात नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए कि हम 50 साल तक कुछ नहीं कर सके। हमारा जाबाज अहमद खान 1971 में शहीद हुआ था, 50 साल हो गए। ये मिट्टी बांटी जा रही है, शहीदों के परिवारों को मिट्टी बांटी जा रही है संग बुनियाद के लिए। ये जितने भी अतिथि आए हैं सब अपने हाथों से मिट्टी, शहीदों के परिवारों के घर की मिट्टी, ये बहुत ही खास। अगले रो में कर दें। हाँ, इसको बड़े ही सम्मान से ले। एसपी अरशद साहब, नहीं है ये मिट्टी शहीद के घर की मिट्टी, इसको बड़े ही सम्मान के साथ आप उस रीम में डालेंगे। ये मेजर जो झुंझुनू से चल के अपने सर पे फुटबॉल रख के आए हैं, ये भी अपने हाथों से झुंझुनू से पैदल चलकर अपने सर पे फुटबॉल रखकर, इनसे भी हम बात करेंगे। हेलो भाई साहब, एक खास अनूठा कार्यक्रम। अब अतिथि मंच पे आ जाएं, सबको हमारे वॉलंटियर दे देंगे। अतिथि मंच पे आ जाएं, मिट्टी समय का अभाव है, अतिथि मंच पे आ डिस्ट्रीब्यूट जाएं, करते हुए हमारे वॉलंटियर सबको दे देंगे। कृपया अतिथि मंच पे आ जाए, कृपया अतिथि मंच पे आ जाए। ये पत्रकार और टीवी डैश के ऊपर और पड़ी अपने थैलियां, ये भी ले ले। अतिथि फौरन मंच पे आ जाए, समय का अभाव है। बढ़िया बढ़िया। रुकनुद्दीन खान जी मंच पे आए। ये इंजरी है इनके, और रुकनुद्दीन जी ये घायल सैनिक है, इनके भी जोरदार ताली। आज का अपना जो कार्यक्रम है, इन मिट्टी को अपने हाथ में लेके वहाँ पहले कुरान पाक की तिलावत होगी और सबसे पहले जिनके शहीद हैं, जो अपने दादाजी वालिद साहब के लिए आए, उनके भाई आए, उनको जगह दें। जो शहीद परिवार उनका बड़ा सम्मान करें, सबसे पहले इनको जगह दें। और सभी का जी बेटी से कहूँगा कि वो डैश की तरफ आए मंच पे, और बड़ाई करनी है, मंच पे बिठाना नहीं है आपको। इस गिरोह के लेना हुआ, आ जाओ। आज सबसे पहले इसी काम के कर्नल साहब जावेद साहब, कर्नल साहब जावेद साहब इसी काम के रहने वाले हैं, तो जमील साहब, तो आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे पूरे गांव की तरफ से। कर्नल साहब सादर आमंत्रित हैं।
के लिए एक जो यादगार मेमोरियल जो बन रहा है उसमें आप सबका योगदान, सबका जो साथ है, ये एक मिसाल बननी चाहिए कौम को एकजुट होने के लिए। आज सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारी कौम की वो है, तो आप कौम समझ लीजिए या हमारी बिरादरी समझ लीजिए, चाहे हमारा घर समझ लीजिए, हम एक नहीं है। और उसकी शुरुआत हमारे सबसे पहले अपने घर से होती है। घर में ही दो हिस्सों में बटे हुए हैं, उसके बाद में परिवार में दो हिस्सों में बटे हुए हैं, उसके बाद में गांव में दो हिस्सों में बटे हुए हैं, उसके बाद में कौम में दो हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम बात करते हैं कि हम एक नहीं है। तो अगर एक होना है तो सबसे पहले परिवार इकट्ठा हुए, फिर गांव इकट्ठा हुए, तो कौम अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। तो आज मैं इस मौके पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं इस मौके पे जो निर्माण कमेटी है, चंद्रशेखर साहब हैं, समीर साहब हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत से, लगन से इस काम को एक अंत तक पहुँचाया, ताकि एक बहुत लंबे से एक ख्वाहिश थी कि भाई एक शहीद स्मारक होना चाहिए कानखानी का, और आज उसकी शुरुआत है। इंशाअल्लाह जल्द वो पूरी हुई। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जमील साहब। और दोस्तों, मंच के बिल्कुल दाईं तरफ आपको गाड़ी नजर आ रही है, वो भामाशाह, वो समाज सेवक जिसने मुद्दतों हमारी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को दूर किया। एक बहुत ही बेहतरीन समाज सेवक के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में, एक बेहतरीन इंसान के रूप में हमेशा सामाजिक सरोकारों के अंदर वो पुरोधा रहे। और आज ये जो बेहतरीन स्मारक बनने जा रहा है, उस बेहतरीन स्मारक में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अपनी पुश्तैनी जमीन को दान करना, लोग एक इंच जमीन दान नहीं करते हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड, और ऐसी शख्सियत के लिए ही किसी ने ठीक कहा है कि लगा दे इस जिंदगी को खिदमत खल्क में, और न लगा पाए तो एक दिन खाक हो जाओगे। और कसम ले लो दोस्तों, अंधेरे घर में दिया जलाने की, मैं सच कहता हूं पाक हो जाओगे। वो शख्सियत, वो भामाशाह जनाब अरशद खान जी हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि ऐसी शख्सियत का आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें, खड़े होकर स्टैंडिंग ऑडिशन देकर उस समाज सेवक, उस भामाशाह का जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और चाहूंगा कि एसपी साहब जनाब अरशद खान जी उनको पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। दोस्तों, आपकी तालियां कमजोर, एक बार जोरदार तालियां, कायम खनी समाज की तालियां, कायम खनी समाज के उस पुरोधा का अभिनंदन और स्वागत जिन्होंने वर्षों हमारी जो परंपरा थी, वर्षों हमारी जो एक चाह थी, एक इच्छा थी, उस सपने को साकार करने में जनाब मार साहब का बहुत बड़ा योगदान। ये कौम मास्टर इसाक का जिंदाबाद, मास्टर इसाक का जिंदाबाद। यही जज्बा तमाम लोगों का चाहिए, तभी जाकर कौम एक नई दिशा की तरफ जाएगी। और कौम के अंदर दशा और दिशा बदलने का काम जनाब अरशद खान जी मार साहब ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव के लोगों की बहुत ही बेहतरीन इन्होंने मिसाल पेश की। और ये गांव हमेशा ही यही कहता है कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए मरने पर कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसी सोच रखने वाले हैं इस गांव। राजस्थान के झुंझुनू जिले के दंदूरी गांव में 17 शहीदों के गांव में एक शहीद स्मारक बनने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी वतन परस्तों के लिए, वतन की खिदमत करने वालों के लिए एक शानदार मिसाल। आमंत्रित करने जा रहा हूँ, दाऊद देने जा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब अरशद खान साहब। और 220 शहीदों के परिवारों के लोग यहाँ बैठे हुए इस समय।
कोरोना गाइडलाइन का पूरा भरपूर तरीके से बेहतरीन पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर, और ये IPS अरशद साहब आयोजित इस विशाल सभा और KK वार मेमोरियल के लिए उपस्थित हुए तमाम हज़रात को मेरा दिल से सैल्यूट। जय हिंद। मंचासीन सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे कौम के बहुत होनहार लोग बैठे हुए हैं और शायद नाम लेना हमने नहीं सीखा कि बुजुर्गों को नाम लेके बोला जाता है। हम तो बुजुर्गों की शान में सिर झुकाते हैं। तो इस सारे मंच, सारे मेरे कौम के जो बुजुर्ग बैठे हैं उन सबके सामने मैं सम्मान से मेरा सर झुकाता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। मुझे बहुत फक्र होता है जब कौम के शहादत के और बलिदान के किस्से लोगों की जुबान से सुनता हूं। और आज मुझे उस वीर गाथा, उस वीर भूमि पे साक्षात मुझे आने का मौका मिला और आपने मुझे आमंत्रित किया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। इसके लिए मैं विशेष तौर पे शब्बीर खान जी और कर्नल सौगत साहब और आप दोनों खान जी, आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया था। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी और कितनी वफादारी और शिद्दत से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया होगा कि जब 1901 में इस कौम को मार्शल कौम और वफादार कौम का गजट नोटिफिकेशन लंदन से जारी हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं। और आज भी हम जो कुछ हैं और हमें जो फक्र होता है, हमारे उन बुजुर्गों की दीवी त्याग, उनका किया हुआ बलिदान, उसका फायदा आज हमें मिल रहा है। मैं अब अभी मन से बात हो रही थी कि जिस तरह का माहौल चारों तरफ चल रहा है, ये माहौल तो ये तो पानी के बुलबुले हैं, ये आते रहते हैं और मिटते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये माहौल बहुत पहले से भी था और बरसों से रहा है, और जब से इंसान रहा है तब से फिरकेबाजी और फितरत ये चलती रहती है। लेकिन ये जो तमगा मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका फ़ायदा हम सबको कैसे मिलता है कि आज हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ इज्जत से कहा जाता है कि ये कायम खानी है। मेरी निजी जिंदगी से संबंधित आपको बताता हूँ कि जब कारगिल वॉर की बात चल रही है, उससे ठीक पहले भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुझे तैनात कर दिया बॉर्डर खाजूवाला पे। पूरा बॉर्डर था 131 किलोमीटर का, वहाँ का CO। तो हमारे जैसे कि माहौल है, कुछ लोगों ने एतराज किया, भैरव सिंह जी के पास में गए कि साहब क्या कर रहे हो आप, एक मुसलमान को आपने बॉर्डर पे CO लगा दिया। तो आप गौर करने वाली बात है कि भैरव सिंह जी ने क्या कहा, अरे ओके वो मियों को नहीं, वो कायम खानी है। और एक बार थे देखो, एक बार परख लियो भी के बाद में था नहीं जचन मान बता दो। उसके थोड़े दिन बाद में कारगिल वॉर शुरू हो गया और कारगिल वॉर के दौरान भी मैं वहीं था और बड़ा हॉट स्पॉट था। आर्मी, BSF और पुलिस और प्रशासन ने मिलके जिस मुस्तैदी से, जिस कोऑर्डिनेशन से काम किया, और खास बात है कि उस सारी एजेंसीज का मैं नोडल ऑफिसर था। और वार किसके साथ? पाकिस्तान के साथ था। और आज हम बात कर रहे हैं बार बार 1971 का वार किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ था। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान नहीं है। ये हम जो मुस्लिम यहाँ रहते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, उसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान से लड़ना पड़े, भाई से लड़ना पड़े, हम उसका भी सर काटेंगे और काटते रहे। 1948 में कबायली वॉर जब हुआ कश्मीर में, तब भी हमारे लोग शहीद हुए। 62 में चाइना के साथ वार हुआ, तब भी शहीद हुए। 65 में पाकिस्तान के वार हुआ, तब भी हुए। और 71 में नो डाउट, और कारगिल में भी। ये मजहबों से कभी देश की सीमाएं नहीं तय होती, और जहां मजहबों से भी सीमाएं तय होती हैं, जहां हम उन देशों की आंतरिक स्थिति आप देख सकते हैं। हमारे इस देश की सबसे खासियत यही है, यहां अनेकता में एकता है। हमारी रूह एक है।
हम विश्वास कुछ भी कहें, कोई किस मजहब में, और एक मजहब में भी न जाने कितने पंथ हैं, एक धर्म की बात करो तो उसमें भी सैकड़ों पंथ हैं। तो हमारी निजी जिंदगी, हमारा फेथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां देश की रक्षा की बात आती है हम सब एक हैं और सबसे आगे हैं। और यही वजह है कि हम जहां कहीं जाते हैं सम्मान से लोग कहते हैं, इज्जत से कहते हैं कि ये कायम खानी है। इसके लिए बहुत बलिदान हमारे बुजुर्गों ने दिया होगा। हमें सोचने की जरूरत है कि हमें इस तमगे को, इस इज्जत को बचाए रखना है। आप कमरुद्दीन शाह बाबा साहब के गद्दी नसीर कमरुद्दीन बाबा एजाज नबी साहब मंच में सादर आमंत्रित थे, आगे पधारे साहब। तो मैं ये कह रहा था कि ये अपने जो मारवाड़ी में अपन कहते हैं कि तानो सीर को वह हम निभाते रहे। वार मेमोरियल की बात आए तो मैं आपको सबको पता भी होगा, जी खान साहब जो मेरे ससुर, क्या बल्कि अब कौम के दादा थे, उन्होंने जो सबसे पहले उनकी सोच थी कि ददरेवा में एक वार मेमोरियल बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। कर्नल साहब, शौकत साहब और शब्बीर खां जी और बमन खां जी बैठे हैं, ये कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे थे, और एक वार मेमोरियल बहुत अच्छा ददरेवा में बन के तैयार हो गया। शहीदों की नाम पट्टी कर लग गई, वहाँ सामुदायिक भवन बन गया। एक वार मेमोरियल वहाँ एक कायम खाने के नाम पे मैं समझता हूँ कि वो पहला ही होना चाहिए। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि धंधुरी गांव पे, जहाँ ये शहीदों के लिए जाना जाता है, और बहुत बड़ी बात है, अभी खूब सारा शायद टीवी पे भी खूब सारे प्रोग्राम्स आया हुआ था कि किस तरह से इस एक ही परिवार की 1, 2, 3 पीढ़ियां लगातार देश के लिए शहादत दे रही हैं। ऐसा शायद ही कहीं उदाहरण होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसके बावजूद भी हम इस देश के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर कटाना अपने आप को फख्र की चीज समझते हैं। और आपने बताया कि बिल्कुल हमारे यहाँ 1% भी इस बारे में सोचा नहीं जाता कि देश की रक्षा करता हुआ मारा गया। वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है, और शहीद कभी मरता नहीं है। वो मरा देश के लिए, और शहीद जिंदा रहेगा कौम के लिए, देश के लिए, ता जिंदगी, ता उम्र, जब तक कयामत नहीं आए। जब तक आज खान साहब की वो उनकी इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी, और उनके सामाजिक काम के मैं कहूँगा कि वारिस जो कर्नल साहब और शब्बीर साहब और बमन खां जी, ये सामाजिक काम के वारिस अगर बन रहे हैं और उसकी पहला सबूत उन्होंने दिया है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खान साहब के परिवार की तरफ से भी, कि आपने उनकी इच्छा थी उसको पूरी किया, और कौम के लिए एक मैसेज जाएगा, और ये धनूरी को चूज किया। मैं कहता हूँ कि ये हमारे हर एक उस गांव में होना चाहिए जहां हमारे शहीद हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दौरान जब आजाद हिंद फौज बनी थी, तो हमारे गांव के भी जो सादुल खां जी थे, वो वहां बॉर्डर पे सिंगापुर के वहां शहीद हुए थे। उनका वार मेमोरियल फतेहपुर पंचायत समिति में लगा हुआ, ऊपर ही ऊपर नाम लिखा हुआ है। 1971 के बार में महबूब खां जी हमारे गांव के बेसवा के शहीद हुए। उनके गांव पे अभी हमने स्कूल बनाई, और वहां भी एक छोटा सा शहीद स्मारक बना रहे हैं। तो ये शहीद स्मारक बनाने का मकसद ये है कि जब भी हमारे बच्चे जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनको अपने आप प्रेरणा मिलेगी कि ये मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो अगर मौका मिला तो मैं भी एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा। ये इस बात की उसको प्रेरणा देने के लिए ये प्रेरणा स्मारक भी है। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ याद दिला रहा, हमें याद नो डाउट दिला रहा है, लेकिन हमें प्रेरणा भी दे रहा है आगे बढ़ने की और उन्हीं कदमों पे चलने की। इसलिए मेरा तो ये आपने ये शुरुआत की, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाएं। ये प्रत्येक उस गांव में हो। एक मोहन खां जी ने कहा कि 208 शहीद है, हम 2 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च करेंगे, और 1 लाख रुपए खर्चा आता है, एक एक शहीद को गोद लें। तो मोहन खां से मेरा निवेदन है कि जो शहीद आप समझे, आप हमें गोद दे दीजिए, हम सहज तैयार हैं।
और बाकी सही कह रहे हैं, हमारी कौम में, मैं बाबर खान जी के विपरीत कह रहा हूं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी कौम में दिल बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पैसा इतना ही है कि अरब से कमा के लाए और भात भर दिया, मायरा भर दिया और शादी कर दी और अच्छे से मकान बना दिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा है नहीं। ये हकीकत है, अपन घर में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शहीदों की स्मारक बनने के जितने पैसे भी हमारे पास नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। तो शहर से हम एक एक शहीद को गोद लेंगे और पहला शहीद आप हमारे नाम लिख दें। हम शहर स्वीकार है, जब भी आप ऐसा मौका देंगे हम आपके बीच में हाजिर रहेंगे। आज आपने बुलाया और शहीदों के नमन करने का मौका दिया, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। दिल बड़े करने की बात है कि ये जो मॉडल बना हुआ है इसमें 20x25 का पीछे हॉल है, म्यूजियम है। कायम खान दादो जी जिस दिन ईमान लाए थे उनसे लेके आज वर्तमान तक सेना के जिन अधिकारियों ने, जिन सिपाहियों ने जो अच्छे कारनामे किए हैं, और अभी जो मेडल दिए था, इस तरह के ब्रिटिश हुकूमत ने जो अच्छे अच्छे मेडल हमारे घरों में पड़े हैं बंद ट्रेजियों के अंदर, इस म्यूजियम में होंगे। और आने वाली नस्ल ये तय करेगी कि ये इतनी बहादुर कौम दबी हुई कैसे थी। ये सैकड़ों ऐसे मेडल है जो ब्रिटिश हुकूमत के दिए हुए हैं और ऐसे ऐसे इनाम इस कौम को मिले हैं कि हम नाम भी नहीं जानते। वीर चक्र से बड़ा, परमवीर चक्र से बड़ा हमारी आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने सम्मानित किया है, उनको हम इस हॉल में समाहित करेंगे। इस कार्य का अंजाम देने के लिए हमारे मालचंद जी राजपुरोहित है, जो हमारी कांग्रेस के सीएम के आईटी सेल के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी के आईटी सेल के सदस्य हैं, और उनका भाई आर्किटेक्ट है। ये सारा नक्शा इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया है। तो मैं, दिल बड़े वाली बात है, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। जमील साहब की धरती पे आए और कर्नल साहब दोनों इस प्रोविजन का सम्मान करें कि वहाँ अशोक स्तंभ लग रहा है। इनकी दिमाग देखिए, बहुत बड़ा अशोक स्तंभ, ये फौजी की रिगार्ड की बात है। इधर तिरंगा झंडा 450 फुट ऊंचा लगेगा, परमिशन ले लिए, लाइट लगेगी, 24 घंटा हमारा तिरंगा रहेगा। पीछे हॉल है, आगे वो बना हुआ, उस पर तंदूरी के 14 शहीदों की फोटो लगेगी। पीछे 8 कोण का है, 3 कोणों पर 208 शहीदों की, उसके फौज के नंबर, युद्ध के नंबर, बाप का नाम, वल्दियत और जन्मतिथि, ये सब उस पर समाहित होंगे। और इसके आगे बहुत बड़ा रोड के ऊपर बड़ा बोर्ड लगेगा जिसपे लिखा हुआ है कि यहाँ इस गांव से दिदरेवा कितनी दूर है, क्योंकि दिदरेवा में हमारा जन्म स्थान है, हमारे बुजुर्गों का जन्म स्थान है, इतनी दूर है। हमारे बुजुर्गों ने राज किया है, वो हांसी हिसार पे किया है, तो यहाँ लिखा जाएगा हांसी हिसार इतनी दूर पे है, क्योंकि हांसी हिसार और दिदरेवा से हमारा ताल्लुकात है। गुगामेड़ी से भी हमारा ताल्लुकात है, तो गुगामेड़ी भी लिखेंगे। क्यों कि मोटा चौहान के पुत्र ही गोगा पीर है, वो हम ही उनके वारिस हैं और कायम खानी उसके पुजारी है। हिंदुस्तान में उत्तरी भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, उसके कायम खानी पुजारी है। ये सारी चीजें जब देखेंगे तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि ये कौम इतने दिन कहाँ थी। मैं मालचंद जी ने उन्हें समाहित किया है। मैं मालचंद जी का बहुत ही अदब और सम्मान के साथ मंच पे आवेदन करता हूँ। हमारे 2 कर्नल साहब बैठे हैं और कर्नल साहब तीसरे सैनिक कल्याण अधिकारी, तीनों से कहूंगा कि प्रभु जी का भी बड़े सम्मान से करें। ये जमीन रूट पर बहुत काम करते हैं और जी खान साहब के भी शिष्य हैं, दिराव में इन्होंने काम किया है। माला बना के प्रभु जी का सम्मान बड़े सम्मान के साथ आगे चल थोड़ा चल। सम्मान की कमी नहीं है। ये कामकानियों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ पेरो अपने यहाँ 208 शहीद हैं और उन सब के 8 कोण का चबूतरा है, 3 कोणों पर लगेंगे और आगे जो पिलर है उसके ऊपर तंदूरी के सब के लगेंगे। और एक बहुत बड़ी स्मारिका प्रकाशित हो जा रही है, उनके वारिसान का भी बहुत बड़ा विवरण दिया जाएगा। और मालचंद जी का सुझाव है कि आपके जितने भी शहीद हैं उन सारे मकानों का रंग एक जैसा हो, सारे शहीदों का कायम खानियों के मकान का रंग एक जैसा हो और कायम खानी महासभा उनके मकान का एक रंग कराए और उसमें लिखे गौरव परिवार। उस परिवार का नाम गौरव परिवार हो, ताकि जो भी लोग जाए, जिस गांव में जाए, वो कह रहे गौरव परिवार कैसा है कि इसने पाकिस्तान को, चीन को चढ़े चबाए थे। ये वही समाज है, उसका सम्मान हमें कितने रिगार्ड से करें उस घर के उन वारिसान का। ऐसे हमारे आर्किटेक्ट की सोच है। आप सब चाहेंगे तो अमली जामा पहना जाएगा। आज हमारी कौम के अंदर 30 कर्नल है, हम सब उनके कंधे पे डालेंगे, उनको कहेंगे आओ। ये मंच दिया है, इन मंच पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
अमन के मंच पर बैठने का मतलब मुसीबत में फंस गए, इनको काम करना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो आप ये मत सोचिए कि ये ऊपर है हम नीचे हैं, हम एक ही जाजम पे इनसे हमें काम लेना है। और सबीर साहब ने जो काम किया है, अपनी ससुराल भी है इनकी, और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने काम किया, उनका जज्बा देखिए कि यहाँ 15 दिन से पड़े। मैं चूंकि रिश्ते में चाचा हूँ इसलिए कहते चाचा की बड़ाई करना है, कर्नल साहब भी बड़ाई कर देंगे, मैं तो कितनी करूँ। वास्तव में ऐसा जुझारू आदमी हमने नहीं देखा। मेरे एक दो जानने रह गए तो पागली उम्र क्यों फिर है, अरे पागल क्यों फिर रहा है, ये पागल किस लिए काम कर रहा है, ये जज्बा है। जब आपके हाथ में ये पूड़ी आएगी ना तो आंख में आंसू आ जाएंगे, ये पागलिए का काम है, ये कर्नल साहब बताएंगे। आज इस काम में कमियां बहुत है, कमियां को मत देखना, अच्छाई को देखना, हमारे प्रयास को देखना। पहले दिन से कायदा पढ़ते हैं, अलीफ लिखते हैं, हिंदी में जाते थे ABCD सकते हैं, तो हमने ABCD Z तक पूछने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कमियां नहीं निकाले, जो हो रहा है उसकी बढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, थोड़े दिनों पहले कारगिल की लड़ाई के कमांडर ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी यहां आए थे इस धरती को चूमने के लिए, इस धरती को अपना सलाम पेश करने के लिए। इस कार्यक्रम की जब उनको सूचना मिली तो बहुत दूर बैठे हुए भी यहां आ नहीं पाए, लेकिन उनकी दुआएं यहां जरूर पहुंची हैं। चाहूंगा कि एक बार सिर्फ 2 मिनट का उनका ऑडियो है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज, जो चूंकि पहले आ चुके हैं, ब्रिगेडियर कारगिल युद्ध के ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, उनका ऑडियो आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का आधार। में आज संगे बुनियाद क्याम खानी वॉर मेमोरियल शहीद स्थल के उद्घाटन में तमाम लोग जो वहां हाजिर हैं उनको ब्रिगेडियर अजीत सिंह जयपुर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस संगे बुनियाद का निमंत्रण कल रात मुझे प्राप्त हुआ, किसी कारण मैं आप लोगों के बीच हाजिर नहीं हो सका, लेकिन मेरा दिल आप लोगों के साथ में वहां पर हाजिर है। मैं धनूरी गांव के सरपंच, वॉर मेमोरियल निर्माण समिति के अध्यक्ष और तमाम वो लोग जो इस काम से जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ऑनररी कैप्टन टीपू सुल्तान साहब, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं से उन्होंने हमें नवाजा है। और लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में चूंकि संगे बुनियाद का भी कार्यक्रम रखना है, उससे पहले मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक के रूप में है। समय समय पर एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करते रहते हैं, और जब जब भी बात समाज की आती है, कौम के अंदर जज्बे की बात आती है, कौम को दशा और दिशा देने की बात आती है, उस शख्स को हम हर जगह मौजूद पाते हैं। और ये जो तिरंगा, मंच के सामने जो तिरंगा यहां पर लगा हुआ है, आजाद सिंह जी, ये तिरंगा कायम खानी समाज के सीने में है। इसकी मोहब्बत हम लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी इस बात की गवाही देता है कि शहीद का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, शहीद सिर्फ शहीद होता है। और वही शहीद चीख चीख कर एक ही बात कहता है कि ये पेड़ ये पत्ते भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ये पेड़ ये पत्ते भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, और सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो,
लाल और हरे में मत बांटो लोगों, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। ये कायम खानी समाज का जज्बा और उसी जज्बे को दशा और दिशा देने के लिए हमारे बीच मौजूद है कायम खानी महासभा के संयोजक जनाब कर्नल शौकत साहब। एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं दशा और दिशा तय करने वाली शख्सियत कर्नल जनाब शौकत साहब को। हमारे जुझारू उस्मान खान जी, दोंद के प्रधान उस्मान खान जी, मैं रिसालदार सफदर खान जी के परिवार के हसन सर के रहने वाले हैं। अपने जाओ की 1 बीघा जमीन सुख परिवार की जमीन बेच के जो भी राशि मिलेगी वो इस सही समार देने की घोषणा की है फौजी गुलाम खान जी के। मैं उनके जज्बे को सलूट मारता हूं कि हम 1 किलो जमीन बेच के जितने भी पैसे होंगे इस स्मारक में लगाएंगे। भाई शफी मोहम्मद खान जी बिसाऊ से आए हैं, वो भी अपने मुख से कुछ करें। बीच में वो भी कह रहे हैं कि मैं तो जी खान साहब का शिष्य हूँ, जब बांगो जुआई आगे आ गयो तो मैं पीछे क्यों रहा। जुआई एक शहीद गोद ले तो काल ने मैं गवारी सा तो एक शहीद ने मैं भी गोद लिया। जी खान साहब का बेटा असलम खान भी बैठे है, क्योंकि काल ने जुआई ज्यादा कब्जो कर ले ठीक को नहीं है, वास्ते थोड़ी बराबर की बैलेंस रखना जरूरी हो। सभी का जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मंच से भंवरू खान जी ने, ये भंवर मेरा छोटा भाई है और जब भी कोई कायम खानी कौम के लिए कहीं भी छोटे मोटे या बड़े प्रोग्राम होते हैं तो पहले तो हमें आदेश जो है जी खान साहब देते थे, जो भी कहते थे वो जो भी बन पाता था हैसियत के अनुसार मैं कोशिश करता था उनके आदेश की पालना करने के लिए। आज वो तो जन्नत में हैं, लेकिन उनकी आत्मा ने मुझे यहाँ कहा कि तुम भी इस स्टेज पे बैठे हो, आज उस कौम का काम हो रहा है। भंवरू खान ने ददरेवा में भी कहा कि बिसाऊ का नाम उस ददरेवा में जो नेम प्लेटें लिखी हुई है उसमें बिसाऊ का भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जी खान साहब जो आदेश करेंगे मैं उनकी पालना करूँगा। वो भी किया और मेरे बैठे बैठे यहाँ उनके आत्माओं ने मुझे झंझोरा कि यहाँ बैठे हो और सुन रहे हो तो आप भी कुछ कहो। तो मैं ये चाहता हूँ कि भंवरू खान जी और ये जो यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो लोग जिस भी शहीद को ये समझें कि उस परिवार से शहीद हुआ है वो मुझे गोद दें, या जिस नाम से मैं नहीं चाहता, मैं पूरी कौम का बच्चा हूँ। और एक 6 टेणों के डाढ़िए को मैंने देखा, एक छान की खुड्डी में मैं पला पसरा हूँ और आज अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआएं से मुझे हैसियत दी है। इतनी तो नहीं है, मैं चाहता कि बहुत बड़ा योगदान करता, लेकिन मैं हैसियत के अनुसार कोशिश कर रहा हूँ कि एक शहीद का 1 लाख रुपए उन्होंने कहा है, मैं वो 1 लाख रुपए इनको जो चेक या कैश जिस में ये चाहेंगे मैं इनको दूंगा। हो हौसले बुलंद और नेक हो इरादे तो हवाओं को भी रुख बदल देते हैं हिम्मत वाले, ये कौम हिम्मत वाली है। मैंने बैठे बैठे मैंने सोचा है कि यहाँ अभी चुनाव हुए पिछले दिनों और हमारे यहाँ 6 सरपंच कायम खानी बने और एक सरपंच से मैंने पूछा कि कितना खर्चा हुआ। ये सभी ने ये कहा कि 60 से 70 लाख रुपए खर्च हुए। मैं कहा ये 6 सरपंच ही चाहते तो इस पूरी कौम की जो है इस बहबूदी के लिए ये सारा काम कर देते। वो 5 साल के लिए दूसरे पे डिपेंड है, ता जिंदगी उनका नाम रहता, लेकिन इतना खर्चा हम उनमें तो कर देते हैं। और इसमें भी हम चाहें तो कर सकते हैं, सबके पास है। एक घर नहीं तो एक जो शहीद हो उनका पूरा परिवार, एक परिवार नहीं तो उनका पूरा खानदान, अगर खानदान नहीं तो उस मोहल्ले से पूरा मोहल्ला 5-5 हज़ार रुपये करे तो एक शहीद के नाम हो सकता है। मेरा ये सुझाव है, इस तरीके से जज्बा लेके जाएं। और बड़ा इन लोगों का बड़ा एहसान है कि इन्होंने मुझे माइक दिया और मुझे मेरे लाख रुपये इन्होंने स्वीकार किए। मेरे पे बड़ा एहसान किया इन्होंने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। एक बात है कि हम एक दूसरे पे जो है वो आरोप लगाते भी बताया, तो उलमा इकबाल का एक शेर का, एक खता मैं जिंदगी भर करता रहा, एक खता मैं जिंदगी भर करता रहा और दाग था चेहरे पे शीशे को साफ करता रहा। एक खता, एक गलती, एक खता मैं जिंदगी भर करता रहा, दाग था चेहरे पे और शीशे को साफ करता रहा।
साथियों, खुद को देखो, दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय खुद को ऊपर उठाओ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। उस्मान खान जी। अस्सलाम वालेकुम। मंचस्थ हमारे बुजुर्ग, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माँ बहनों, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, और बहरू खान जी ने कहा था कि कोई इनवाइट का काम नहीं था। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बिल्कुल तय कर लिया कि चाहे कितना भी जरूरी काम है, मुझे वहां जाना है। साथियों, किसी शायर ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और यही आज जो हम बैठे हैं और जो बहादुरी का जो सर्टिफिकेट हमें अरशद साहब ने बताया कि लंदन से मिला था, यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है। अरे और कौमों के तो इतिहास लिखे गए हैं, लेकिन हमारा इतिहास तो अभी कंटिन्यू लिखा जा रहा है। एक से बढ़ के एक काम हो रहा है। 20 साल तक हमने जी खान साहब की सरपरस्ती में समाज सेवा का काम किया। उनके दिल में एक जज्बा था। 4-6 महीने से जयपुर बुलाते थे, बुलाने के बाद में उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं था, लेकिन उनको जज्बे को देख के कुछ काफी दिन हो गए, हमने ये सोचा जयपुर में हमें कोई इनवाइट करने वाला भी नहीं। कर्नल साहब को जिम्मेदारी दी, कर्नल साहब बखूबी उसको निभा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सबको, जो आयोजक है उनको, जिन्होंने ये निर्णय लिया उनको, और जो यहाँ शहीदों की धरती पे सबको मैं सलाम करता हूँ, जज्बे के साथ सलाम करता हूँ कि ये गांव जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शहीद पैदा करने का काम किया, और हमारी माँ बहनों में भी यहाँ जज्बा रहा। हम जब ददरेवा गए थे, ददरेवा के अंदर एक किस्सा सुना था ताज मोहम्मद खां शहीद साहब का और मरहुमा शायरा बानू का। हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो सिलसिला कभी खत्म नहीं हो रहा, वो वैसे के वैसे चल रहा है। और कौमों के इतिहास आए और चले गए, लेकिन कायम खानियों का इतिहास अभी लिखा जा रहा है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि कभी ये इतिहास, जब तक ये कायम खानी कौम जिंदा रहे, तब तक ये इतिहास वैसे बरकरार रहे और चलता रहे। साथियों, आज भी हमारी पहचान, हम जहां भी हैं, 500 गैर मुस्लिम हैं और 5 घर अगर कायम खानियों के हैं, अगर वहां कोई सामाजिक न्याय पंचायती होती है तो उन कायम खानियों को बुलाया जाता है, चाहे उसमें एक ही आदमी हो, उसको बुलाया जाता है, उसका नाम कायम खानी है। जहां सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम होता है और उसको मिटाने की जब बात आती है तो कायम खानियों को बुलाया जाता है, उसका नाम कायम खानी है। जहां शहादत देने का काम भी करते हैं, समाज को सेवा देने का काम भी करते हैं। और हमारा इतिहास तो अभी कारगिल में भी लिखा गया, अभी भी लिखा जा रहा है। और मैं धन्नूरी गांव की धरती पे आने का मुझे मौका मिला, शहीदों का जो संगे बुनियाद रखी जा रही है उस पे यहाँ आने का मौका मिला। मैं इसके लिए खुशी से गदगद हूँ और सभी गांव वालों को, जज्बे को सलाम करता हूँ, इस धरती को करता हूँ, यहाँ के शहीद देने वालों को सलाम करता हूँ, यहाँ की माँ बहनें उनको सलाम करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये शहीद स्मारक बहुत बड़ा बनेगा, ये पर्यटक स्थल बनेगा। जब हमने इसका वीडियो देखा है
धवनु भाई ने कहा कि 2 करोड़ 8 लाख, मैं ये कहता हूं इस कौम के लिए 10 करोड़ रुपए भी लगे तो कोई ज्यादा नहीं है। कौम के अंदर जज्बा है, कौम के अंदर आज भी हमारे बुजुर्गों ने जो शहादत दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम उनको बरकरार रखने के लिए, चाहे हम सरपंच हैं, चाहे हम एमएलए हैं, चाहे प्रधान हैं, चाहे हम आईपीएस हैं, आईएएस हैं, लेकिन जहां कायम खानी को जहां मौका मिल गया उसको पहचान बनानी चाहिए। कोई रास्ते चलता भी ये कहे किसी शहर में एसपी लगे तो ये कहे लोग कि ये कौन है, ये कायम खानी है। ये जज्बा हमारे बुजुर्गों की दी हुई ताकत का है और हम इसको कभी कम नहीं होने देंगे। यही संदेश देते हुए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, शहीदों की शहादत का जज्बा जो आज हमें मिला है, जब हमारे कोई भी मिलाद या फंक्शन, इस्लामिक फंक्शन होता है तो लोग ये कहते हैं कि अगर फंक्शन में जाएंगे तो ईमान जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये शहीदों के मेले के अंदर भी जाएंगे तो हमारा जज्बा ताजा हो जाएगा और हम और ज्यादा जितने मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर, मुझे बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए इस गांव का बिल्कुल तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका लक्ष्य है वो आपकी उम्मीदों से ऊपर निकले। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे जिले के जिला कलेक्टर उमरदीन साहब, हमारे हिंदुस्तान में एक कायम खानी आईएएस है जो हनुमानगढ़ के कलेक्टर हैं, अभी 2 दिन पहले गंगानगर के कलेक्टर हो गए। उनको यहाँ आने का निश्चित था और डेट भी उन्होंने रखी, पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज 2 बीसी कर दी। तो दोनों ही कलेक्टरों की आने की तरफ थी, पर बीसी के कारण, क्योंकि कोरोना चल रहा है और सीएम की वीसी के कारण नहीं आ सके। उनका भी संदेश है कि उनकी इच्छा थी, उनकी डेट थी और हमारे झुंझुनू के कलेक्टर साहब ने बहुत ही हमारी मेहनत की है। अपने कमिश्नर साहब बताएंगे इस कार्य के लिए। जाकिर साहब की भी इच्छा थी और उनका 2 दिन पहले ही हनुमानगढ़ से ट्रांसफर गंगानगर हो गया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बीसी आने के कारण वो आने में असमर्थ है। उनका मैसेज है, उनकी इच्छा है, हम उनको उपस्थिति मानते हैं। मैं अब कमिश्नर साहब को आमंत्रित करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बेमिसाल समारोह में करने आए हुए स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पे विराजमान हैं, मैं सबसे पहले उनको सलाम करता हूँ कि कौम के इस बेमिसाल कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को का पालन करते हुए आप लोग यहाँ पर पधारे और एक लंबा समय आपने जो दिया वो इस बात का सबूत है कि कायम खानी कौम अगर युद्ध के मैदान में, अगर मोर्चे पर डट सकती है तो इस पांडाल के नीचे भी बैठने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वो बहादुर कौम है जिस कौम का इतिहास, अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमारे 208 शहीद हैं, ये सिर्फ अर्ध सत्य है। इस कौम ने जब से इसका इतिहास है तब से अपने वतन के ऊपर इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं अगर
थोड़ा पीछे जाऊं तो 13वीं 14वीं सदी से लेकर के आज तक का हमारा जो कायम खानी का इतिहास है कुर्बानियों से भरा हुआ है। अभी अभी हमें बैंक मैनेजर साहब मिले जाबा सर के, उनसे कहा कि साहब ये मैनेजर साहब के फादर जो है शहीद हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे फादर ही नहीं मेरे दादाजी भी शहीद हुए थे। ये सुनकर सीना गर्व से फूल जाता है हमारा कि जिसकी कई कई पीढ़ियों ने लगातार कुर्बानियां दी हैं और आज उनमें वही जज्बा बरकरार है कि जब भी जरूरत हो देश को, देश की सीमाओं से जब भी पुकार आए हम उसके लिए तैयार हैं। और ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी है पीछे और ये बाएं दाएं, ये तमाम के तमाम इनका एक ही मकसद है, इनका प्राथमिक उद्देश्य है फौज में जाना। और हमारा एक मकसद है इस कौम का। मेरे वालिद साहब मरहूम, मेरा आरटीएस में सिलेक्शन हो गया। शबीर साहब बैठे हैं, कप्तान साहब, ये मेरे गवाह हैं इस बात के, मेरे साथी थे उस वक्त। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अफसर बनना तो फौज में अफसर बन, ये तहसीलदार वगैरह तो एक कच्ची नौकरी है। ये जो जज्बा है ये नहीं है कि वो अंडर एस्टिमेट करें तहसीलदार को, बल्कि इस बात का सबूत है कि फौज में चाहे एक सिपाही बन के चले जाओ आप, वो ज्यादा बेहतर है, उसमें ज्यादा इज्जत है, जिंदा भी इज्जत है और मरने के बाद भी इज्जत है। और ये इस बात का सबूत है आज यहां पर कि आपके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक जो 208 शहीद हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, हो सकता है इसमें एक दो ऊपर नीचे हो जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो। उन तमाम शहीदों को आज हम सैल्यूट करने, उनको इज्जत देने, उनको इज्जत अल्लाह ने दी है। शहीद का दर्जा आप जानते हैं कि इस्लाम में भी क्या होता है। इस्लाम में शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, लोग वहां पर उनके दरगाहों पे जाते हैं। उस पावन धरा पे मैं खड़ा हूं, उस शेखावाटी, पहले तो यह है कि उस राजस्थान की वीर भूमि पर, फिर शेखावाटी, वो शेखावाटी जिसने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा शहीदों, सबसे बड़े सपूतों की शहादत दी है। और शेखावाटी के उस गांव की धरा पे खड़ा हूं जिसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस गांव ने 17 शहीद दिए हैं अपने मुल्क पर कुर्बान करने के लिए। मैं बार बार सलाम करता हूं उनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, ब्रिटिशर्स ने तो 1901 में हमें मार्शल कॉम नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया होगा। जैसा एसपी साहब ने बताया कि ये हमारे लिए फख्र की बात जरूर है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता हूं कि हम तो जन्म से मार्शल हैं, हमें मार्शल देने की आवश्यकता कहां पड़ी। हम तो जब भी युद्ध हुआ है, चाहे वो राजपूत काल में हुआ हो, चाहे वो सल्तनत काल में हुआ हो, चाहे मुगल काल में हुआ हो, चाहे ब्रिटिश काल में हुआ हो, और चाहे आजाद भारत में हुआ हो, जब भी हमें पुकारा गया है हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी है अपने देश की रखवाली के लिए। तो सबसे पहले मैं सैल्यूट उन लोगों को करना चाहता हूं जिनकी बदौलत आज हम यहां पर खड़े हैं और बड़े शान और गर्व के साथ कहते हैं कि हम मार्शल कौम हैं। मार्शल कौम इन्हीं लोगों की बदौलत है जो बैठे हुए हैं। मेरे साथी भी बैठे हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले बैठे हैं, नौकरी करने वाले भी बैठे हुए, सभी जानते हैं इस बात को कि उनको अगर मौका मिला होता तो वो भी वही काम करते जो इन 208 ने किया है। ये कोई कम बहादुर नहीं है, ये भी उतने ही बहादुर हैं। ये सिर्फ मौके की बात है कि उस वक्त मोर्चे के ऊपर किसकी पुकार आई थी और कौन पहुंचा था। इन बहादुरों को मैं सलाम करना चाहता हूं। हमारे उस खानदान के उन लोगों को भी सलाम जिन्होंने हमें बहादुर बनने का ये रुतबा दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जो आज कायम खानियों को एक अलग रूप में दुनिया में देखा जाता। जैसे एसपी साहब ने कहा कि साहब हम तो जहां जाते हैं कायम खानी को एक अलग नजर से दुनिया देखती है। ये नजर से देखती दुनिया नहीं है, ये आपके कारनामे हैं, आपके बाप दादाओं के कुर्बानियां हैं जिसके बदौलत आपको अलग से देखा जाता है। ज्यादा विस्तार में जाने के इसलिए नहीं है कि टाइम इजाजत भी नहीं दे रहा और अब हमें उस प्रोग्राम के लिए भी जाना है, लेकिन
2-4 मिनट में आपको अवश्य लूँगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से मुतालिक बातें मैंने अभी नहीं की हैं, कि ये जो प्रोग्राम है, जो शहीद स्मारक देख रहे हैं, या जिसको कायम खानी वार मेमोरियल का नाम भी उसको एक विस्तृत रूप में दिया गया है, एक परिकल्पना है कि वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी हमारा हो, जैसा कि जी खान साहब ने ददरियावा में बनवाया। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ प्रधान जी, कि असगर खान जी ने मुझे कहा कि साहब ये तो हमारा बहुत पहले था, ये परिकल्पना थी हमारे, एक दिमाग में एक योजना थी, और हमने गांव की जो सारे गांवों में कायम खानियों को सम्मानित करने के लिए निकले थे हम लोग। असगर खान जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेशक आज से नहीं, ये जिद्दोजहद हमारी बहुत पहले से है। जी खान साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी भी ये बहुत बड़ी उनकी तमन्ना थी कि ये होना चाहिए, लेकिन ये पूरा अब होना था। और इस पूरा होने में जो साथ दिया, सबसे पहले इस कौम ने साथ दिया, कि हमारे को वो हौसला दिया कि इस काम को लेके आगे बढ़ो। मैं कौम का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। दूसरी बात, हमारे बीच में एक अचानक ऐसी शख्सियत जिसने फौज कभी देखी नहीं, फौज जैसी चाल ढाल भी नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में आया कि कर्नल साहब वो काम तो करना जल्दी मजो आवा है। वो हैं जनाब शब्बीर खान जी, बैठे हैं हमारे बीच में। शब्बीर खान जी ने कहा कि साहब ते फिक्र मत करो, मैं तैयार हाँ, जैसा भी आते तो आगे कदम रख दो। शब्बीर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने जो कदम आगे हमें बढ़ने में हिम्मत दी, और जो आपने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली, उसके लिए पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। हालांकि आप कायम खानी हैं, आपका उत्तरदायित्व भी है, लेकिन फिर भी हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस परिकल्पना को लेकर के, जिसका होमवर्क करने का जो काम शुरू किया, उसके लिए एक ऐसा आदमी है जिसकी न तो काट कादी बढ़िया है और न उसका कोई वैसे बियरिंग है, लेकिन वो है मेरे पीछे बैठे हुए हैं भंवरू खान जी, जिन्होंने इसका होमवर्क जो किया वो भंवरू खान जी ने किया साहब। इन्होंने एक बात को, इनका डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे कागजात की तैयारी, पटवारी की रिपोर्ट से लेकर के डिविजनल कमिश्नर तक के कागजात तैयार करने में जो भागदौड़ की, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भंवर खान जी का भी, जिन्होंने इस काम को आखिरी तक इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूं। अगर उससे आगे और बढ़े तो अब बात आती है कि साहब इसके लिए कोशिशें हुई। मैं कह रहा हूं साहब कोशिशें बहुत हुई। यहाँ पर हफीज खान जी ने मुझे बताया कि साहब एक बार हमने ये सारा सब कुछ किया भी था। यही बात कप्तान लियाकत खान ने भी बताया कि साहब इसके लिए हुआ था। मैं तो ये कहता हूं कि साहब कौम ने काम कब नहीं किया। कौम के लोग जब जरूरत हुई है हमेशा काम किया, तभी तो आप इस लेवल पर हैं। जब आप हुए 80 साल के, तब हुए आपकी भी उम्र कभी 20 और 30 साल थी, तब आपने भी अपने फर्ज को अंजाम दिया था। आपने भी इस कायम खानी कौम के नाम को रोशन किया था। आज जगह जगह जो आपके जो तगमे लगे हुए हैं, जगह जगह जो आपकी कंपनियां हैं, जगह जगह जो आपके स्क्वाडन्स हैं, उसके लिए हमारे जेशो साहबान बैठे हों, चाहे जो हमारे जवान बैठे हों, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तभी आपके स्क्वाडन और कंपनियां बनी। 1885 में अगर जमादार बाउद्दीन खान सवाल नहीं उठाते तो हमारा स्क्वाडन नहीं, पहला स्क्वाडन जो खड़ा होता है, उस जमाने में जमादार कहते थे नायब सूबेदार को, उन्होंने जो स्क्वाडन खड़ा करवाया। हम आज उनको भूल सकते हैं क्या? जब उनका वक्त था उन्होंने हमें जो कुछ दिया, आज जो कुछ हम हैं वो उन्हीं लोगों की बदौलत है। भूलना नहीं चाहिए हमें कि आज जो है कर्नल साहब यहाँ पर खड़े हैं तो बहुत बड़े भाषण दे रहे हैं। हम जैसे भाषण दे के कितने लोग चले गए, उन्होंने हमसे अच्छा काम किया है, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। पुराने जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, जो सामने हमारे फौजी बैठे हुए हैं, वो भी। अब रही बात हमारे जो मेहमान हैं, खासतौर से खुसूसी मेहमान ही कहूँगा मैं तो, IPS हमारे अरशद खान जी, तो जी खान साहब के दामाद भी हैं और एक बड़े डैशिंग ऑफिसर माने जाते हैं। वो ड्यूटी पे होते हुए भी यहाँ तक पहुँचे। हम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये शब्बीर खान का काम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सरपंच जरीना, शबनम, तमाम बहनें जो बैठी हुई हैं, ये तमाम, ये जिन्होंने अपना हमें हौसला अफजाई की है,
हम उसके लिए भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं दूसरी बात एक और ये बताना चाहता हूँ कि शफी खान टीटी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमने देखे जो काम किए अच्छे हैं उनको देखिए, हमने बुरे किए हैं उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, अच्छाई को अप्रिशिएट कीजिए, अगर आगे बढ़ना आता है अप्रिशिएट कीजिए जो काम हो रहा है, और छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि गलतियां होती रहेंगी। बाबरू खान जी ने कहा साहब हमारे में तो 1000 गलतियां हैं, आप गलतियों को क्यों देखते हैं? क्या हमने चश्मा गलती देखने का लगा रखा है? अगर ये लगा रखा है तो हम कहीं न कहीं गलत हैं। हमारी गुजारिश ये है कि हम पॉजिटिव चश्मा लगाएं, पॉजिटिव बातें करें, आगे बढ़ने की बात करें, तरक्की की बात करें, पढ़ाई की बात करें, सफाई की बात करें, और इन बच्चों को अच्छी तरबियत दें ताकि ये कौम का नाम रोशन कर सकें, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। और ये भी इससे यही प्रेरणा लाके जाएं कि जिस तरह से हमारे बाप दादा बहादुर थे, देशभक्त थे, वफादार थे, वैसे ही हम भी वैसा बने। ऐसी हमें तरबियत बच्चों को देनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश है। इसी के साथ मैं तमाम के तमाम लोगों को एक बार फिर जय हिंद कहता हूँ, फिर आपको सैल्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। यही जज्बा है कायम खानी कौम का कि दौड़ता है खून नस नस में तेरे चौहान का, और आन पर मिटता रहा लाल कायम खान का। यही जज्बा और इसी जज्बे की जरूरत है। जैसे कि मंच बहुत बड़ा है, कायम खानी समाज के लोग सामने बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और बाबरू खान जी ने टारगेट भी दिया है 2 करोड़ 8 लाख रुपए का। सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी जयपुर से हमारे इकराज भाई साहब का लड़का बिलाल, जो माननीय मंत्री महोदय सालिम अहमद खान साहब के यहाँ सर्विस में है, उन्होंने भी सोशल मीडिया के द्वारा अपना कार्यक्रम देखते हुए इस स्मारक के लिए 25,000 रुपए का ताउन किया है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, बड़े बड़े लोग हैं और एक बहुत बड़ा सबाब का काम होने जा रहा है, तो दिल खोलकर आप भी इसके अंदर अपना ताउन कीजिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शहीद स्मारक निर्माण समिति के अध्यक्ष जनाब सबीर खान साहब से गुजारिश करता चलूं कि आप आए और एक बार जोरदार तालियों के बीच इस शख्स ने एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ जो मुहिम, जो परंपरा चलाई है, चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें जनाब सबीर खान साहब का। हमारे आज के मंच पर पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण और बहुत कम समय में सभी जितने भी हजरात पहुंचे हैं और माताएं में बहनें, एक को छोड़कर, क्योंकि एक को छोड़कर मैं इसलिए कहूंगा कि मैडम साहिबा भी मौजूद हैं। खास तौर से हम जी खान साहब के बड़े जबरदस्त फैन हैं, चेले हैं, और उनका सोशल वर्क का बड़ा जज्बा रहा। और शुरू से ही मैं कहूंगा कि बाबर खान जी ने तो अपनी जो शुरू की जिंदगी है वही अपने इस सोशल काम के लिए वक्फ कर दी। तो शुरू से हमारा भादरा में भी सोशल वर्कर रहा। हम जिस दादा कायम खान के बदौलत आज इस्लाम स्वीकार किया और आज हम उस काबा से, उस कुरान से और इस्लाम से जुड़े, तो हमने शुरुआत भादरा में की और भादरा में दादा कायम खान के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा के दिया
वो आज भी कायम, और वो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत दी तो आज तीनों बेटियां डॉक्टर है। आज मेरी तीनों बेटियां डॉक्टर है। उस हॉस्पिटल की अल्लाह ताला ने क्या बरकत दी है मैं नहीं जानता। बड़ा जज्बात था कि भी सोशल वर्क करें। जी खान साहब की फातिया थी, वहां पर इस्लाम खान जी प्रधान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज हमें वो कमी महसूस हो रही है कि जी खान साहब तो चले गए, अब हमारी इस कड़ी को कौन चलाएगा। सबसे अंतिम वक्ता थे। मैंने लास्ट में यूनुस खान जी से कहा कि 1 मिनट देना। कर्नल साहब भी वहीं मौजूद थे, भवन खान जी सभी हम मौजूद थे। मैंने कहा साहब 1 मिनट देना मुझे प्लीज। मैंने खड़ा होकर कहा इस्लाम खान जी, मैं वादा करता हूं मैं जी खान तो नहीं बन सकता, लेकिन हम पूरे कायम खानी समाज का एक स्मारक बनाएंगे और जिसको जो है उनकी बरसी से पहले कोशिश करेंगे। तो दिमाग में आया, कोशिश की। उससे पहले भी हमने कोशिश की थी, लेकिन हमारे अरशद खान जी मौजूद बैठे हैं, वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। बात मन से कहने की नहीं है। क्यों नहीं चढ़ पाई? अरशद खान जी जानते हैं, मैं जानता हूं। अरशद खान जी बीमार हुए, मैं हॉस्पिटल गया, अभी 6 महीने पहले पुरानी बात है। मैंने कहा अरशद खान जी आपने जमीन दे दी है तो क्यों न इस पर वो स्मारक बनाने की वापस शुरुआत करें। तो अरशद खान जी ने मुझे कहा कि शब्बीर खान जी, अब मैं बिल्कुल आपके जैसे हॉस्टल में भर्ती हूं, यदि आप कोशिश करो तो जहां जो भी मेरे से दस्तखत करवाना है, जो भी आपको कुछ लिखवाना है लिखवा लीजिए, आप आगे होइए, करिए। मैंने देखा बंदे के जज्बात है। आज हम यदि यहाँ स्मारक की नींव रख रहे हैं, अरशद खान जी यदि जमीन नहीं देते तो हम क्या हवा में शहीद स्मारक बनाते? हवा में तो शहीद स्मारक नहीं बनता साहब। इन्होंने कहा नहीं आप कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूं। हम 6 महीने से सारी कागजी कार्रवाई करी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देश आजाद होने के बाद 70 साल के अंदर ये शहीद, उनकी आत्मा कह रही है कि भी हमारा कुछ करो, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना। हमारा जज्बात नहीं जागा, हमारी आत्मा नहीं जागी। बुरा मत मानना इस बात के लिए। हमारी आत्मा ने नहीं झकझोरा कि हमारे देश के लिए, हमारी कामगारी समाज के लिए, जिन लोगों ने हमारा नाम ऊंचा किया है, जिन लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, जिन लोगों ने वीर चक्र प्राप्त किया है, जिन लोगों ने जो है हमारे साधारण सैनिक होते हुए भी वहां जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके लिए हम कुछ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने। दुर्भाग्य हमारा। क्यों? क्या कमजोरी है हमारे के अंदर? ऐसा हमारे आत्मबल कमजोर है या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है? मैं तो कहूंगा कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है। आज 15 दिन से मैं यहीं पड़ा हूं। जो जो मुझे मुसीबतें आई है, जो जो तकलीफ आई है, खुदा गवाह या मैं गवाहूं, क्या क्या मैंने सहन किया है। लेकिन उन आत्माओं ने, जो शहीदों की आत्मा उन्होंने अंदर से झकझोरा है, शब्बीर हिम्मत मत हारना। आज तू हिम्मत हार गया तो सदा के लिए चैप्टर बंद हो जाएगा। हौसला रखा हमने और आज इस मुकाम तक हम पहुंच रहे हैं। अंदर से हमारी आत्मा ये झकझोरनी चाहिए कि हम ये जो भंवर खान जी कह रहे हैं, इतना आलीशान बने कि सबसे पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में शान बने। मैं एक शख्सियत के लिए मुझे कहा गया था कि साहब उसको आपने क्यों बुलाया? जनाब मरहूम अहमद पटेल साहब का लड़का। मेरी बात हुई, उनका शब्बीर जी बिल्कुल आऊंगा। कल रात को ही उनका फोन आया कि शब्बीर जी कोरोना लॉकडाउन लग चुका है, दिल्ली पूरा सीज हो चुका है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि ठीक है, परिस्थितियां है, कलेक्टर साहब का जो है वो वीसी आ गया, दिल्ली पूरा लॉकडाउन हो गया, लेकिन उनका आने का जज्बात है। सभी ने मुझे पूछा कि साहब क्या जरूरत थी?
अरे साहब, हमारा ये देश का बन रहा है, तो हम उन हिंदुस्तान की उन शख्सियत को लेके आए जिनको पता चले कि ये क्याम खानी कौम क्या है, इसका इतिहास क्या है। हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पता चले। तो हम अपनी आत्मा को अंदर से झकझोरे और हमारी अंदर से आत्मा आनी चाहिए कि चलो 70 साल के बाद भी शुरू हुआ तो वो जो है शुरुआत तो करें हम। अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि काफी दिनों से जी कि आप तकलीफ में थे, लेकिन सबीर खान जी आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि तकलीफ जिन्हें सहने की आदत नहीं होती, तकलीफ जिन्हें सहने की आदत नहीं होती और तूफानों से टकराने की हिम्मत नहीं होती, और जो लोग जिया करते हैं औरों के सहारे, ऐसों की जमाने को जरूरत नहीं हुआ करती। आप एक दिशा और दिशा देने वाले कार्यक्रम का भाग हैं। लीजिए, हमारे बीच एक और शख्सियत मौजूद है, जनाब परवेज साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। मैं गुजारिश करता चलूं आपकी जोरदार तालियों के बीच सैनिकों के अधिकारी, और आपकी तालियां थोड़ी सी दोस्तों कमजोर, एक बार जोरदार तालियों के बीच जिला सैनिक कल्याण अधिकारी साहब का अभिनंदन और स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं जिला सैनिक अधिकारी झुंझुनू हूँ और मुझे करीब 1.5 साल यहाँ हो गए। मैं आज बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि पूरी धंधुरी गांव इकट्ठा हुई और हमारे जाने माने लोग जो धंधुरी गांव में और काम खानी से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर सब मौजूद हुए। मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ झुंझुनू आया था तो उस समय ब्रिगेडियर साहब ने, जो डायरेक्टर हैं करण सिंह, उन्होंने बोला था मुझे कि हुसैन तुम इधर आए हो, धंधुरी में एक स्मारक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा है कि क्याम खानी क्या हैं, और हम लोग खुद ही आगे बढ़ने के लिए इतना वक्त ले रहे हैं। और उसके बाद जो लोग भी मुझे मिले, मैंने उनको ये बोला कि भाई आप लोगों के आगे आने बगैर ये स्मारक नहीं बन सकता, जिला सैनिक से नहीं बनेगा ये, आप लोगों को आना पड़ेगा आगे। मैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपके गांव में आया, मैंने मुझे ज़मीन दिखाई कि ये वाला ज़मीन है, ये मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने बोला नहीं, गांव के अंदर ये जगह सही नहीं है, आगे चल के इसका ज़्यादा कुछ ज़्यादा मान नहीं हो पाएगा। मगर जो आज मैंने देखा और जो वीडियो देखी जो सोशल मीडिया में चल रही है, जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, और आज जो मैंने देखा है कि ये मेन रोड के सामने इतना सही जगह जो स्मारक बन रहा है हमारा, वो राजस्थान में एक मिसाल होगा। मैं, जिन्होंने इन्हें ये ज़मीन दी, और हमारे जितने कमेटी के लोग जो इतना मेहनत करके, ये कागज़ कार्रवाई बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, ये इतना कागजात सब पूरे करके, और आज हम लोग एकदम सही समय पे और जो वक्त जो काम हो उसी को सही समझते हुए, आज बहुत खुशी की बात है कि इतना शानदार स्मारक हमारे क्याम खानी का, और वो भी धुंधुरू गांव में बनने वाला है। मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी लोग दिल खोल कर साथ दें। सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अपने जिस्म से भी दे सकते हैं साथ, अपनी सोच से भी दे सकते हैं। और जब भी इनकी कोई मीटिंग हो या कोई सलाह लेने के लिए जो इकट्ठा हो, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और इन लोगों का, कमेटी का पूरा साथ दें, और ये जल्द से जल्द स्मारक हमारा तैयार हो जाए।
और जो भी जिला सैनिक की तरफ से होना है और जो हो सकता है उसके लिए हम लोग हमेशा आगे हैं और जो भी होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये बहुत पुराना सिलसिला जो सबके दिल में था, मैं जिससे भी पूछता था तो यही बोलता था हाँ यहाँ एक स्मारक होना चाहिए। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि झुंझुनू ज़िले में 480 करीब शहीद हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा कैम्प खानी है। और ये सिर्फ झुंझुनू की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में इतने झुंझुनू ज़िले में और झुंझुनू में जितने शहीद हुए हैं उतना कहीं नहीं है। आज जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि जो हमारे रेजिमेंट में कैम्प खानी का नाम लेते हैं तो वो इसलिए नहीं लेते कि वो शकल सूरत में बहुत अच्छा है या लंबा चौड़ा है, उसके लिए नहीं लेते, उसके गुण के लिए, उसके अंदर जो खासियत है उसके लिए ले जाते हैं। जहाँ पर पूरे भरोसे की जरूरत होती है वहाँ पे कैम्प खाने को लगाया जाता है, इसलिए कि वो कभी अपने ड्यूटी पे इधर से उधर नहीं हो सकता, कभी शराब पी के ड्यूटी पे नहीं जाएगा, शराब तो पिएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सीओ साहब और जितने रेजिमेंट में जो जेसीओ साहब हैं वो सभी देखते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट काम हो हमारे कैम्प खानी जहाँ भी हैं उन लोगों को दिया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों से बात किया मैंने, और जितने पुराने लोग हैं जेसीओ, कप्तान, ऑफिसर्स, मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कौम ऐसी है जो और कौमों में इनमें दिखाई नहीं देती। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, मुझे मौका दिया बात करने का, और सभी को बहुत बहुत बधाई ये स्मारक के लिए, और ये जल्द से जल्द बहुत शानदार तरीके से पूरा हो इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जसवंत जी सूबेदार साहब जो ट्रैक्टर चल रहे हो 3 दिन पहले आया तो बड़े बोर्ड पर लिखे हो शहीद स्मारक, बूढ़ा सा आदमी आ गया बोले कटाए होते, वो बोलो बैठ गया, फिर वापस चल गया, पेप्सी की बोतल ले आया, बोतल पे ही और 5,000 रुपये दे दिया जाबा सर का। देखो जज्बो देखो क्या, और भी दूंगा मेरे के जेब में इतना ही है, पूरे सरपंच साहब हम जेब में घालो भैया बुनी तो ही। देखो जज्बे की बात है, वो ओपन हाउस है, सारा है मैं दो, और इकराज जी अभी 25 दिए है। अब एक बहुत ही जोरदार ताली बजाइयो कि शहीद उमेद खान जाबा सर बागी बेटी जरीना अख्तर बानो 51,000 रुपये की घोषणा की, जोरदार। देखो उस सैनिक शहीद की बेटी का जज्बा देखिए कि 51,000 रुपये की उस बेटी ने भी घोषणा कर दी। हमें ये स्मारक किसी एक का नहीं बन रहा है, ये धंधुरी का नहीं है, ये अखिल भारतीय है, ऑल इंडिया का है और पूरे समाज का है। इसको धंधुरी से बांधने की जरूरत नहीं है, धंधुरी तो स्थान है, एम्स दिल्ली में हो सकता है, एम्स कहीं हो सकता है। इस धंधुरी का मेरिट के आधार पे बन गया कि मेरिट में ज़्यादा थे, सब कहाँ बनाए तो सही ज़्यादा थे, मेरिट में नंबर आ गया। तो ये अखिल भारतीय स्तर का है और यहाँ सभी अफसर साहिबान बैठे हैं, सबके सहयोग से बनेगा। और आज अभी धंधुरी ग्राम पंचायत हुआ करती थी और एक रुको भाई, अभी उन लिस्ट में है कुतुबुद्दीन खान इल्मान 14 ग्रेनेडियर, भारत पाक युद्ध 1971, धंधुरी फ्रांस का बास, लाश नायक नंबर 2644-132। इन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की है, जोरदार ताली, जज्बा देखिए। 1 लाख रुपए, शहीद के बेटे भी पीछे नहीं है, तो हमारे सिविलियनों की क्या दायित्व बनता है, सोचने की जरूरत है कि उनके कारनामे के कारण ही तो हम बोल रहे हैं। फौजियों ने अच्छे कारनामे किए, सिविलियन बोल रहे हैं, तो हम सिविलियन लोग जो है आज अपने शहीदों का घर में सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है।
मंच पे कोई बोलो। जी खान साहब के बेटे जॉइंट कमिश्नर साहब बोलोगे आप? आगे शक्ल दिखा दो। आ जाओ, आ जाओ। हाँ तो कदे मेरा नाम मसले में बिस्ते कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असलम हूँ, जी खान साहब का लड़का। आज इस धरती पे आपने हम सबको बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सब लोग इतनी संख्या में पधारे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है हमसे और हमारे परिवार से जो भी बन पड़ेगा। पापा जी ने भी बहुत किया है और हम भी हमेशा इस स्मारक के लिए